रशियन रेवोल्यूशन। एवरीबडी नोज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, बट क्या आपको ये पता है कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले इस चैप्टर में हमें सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ना होता है। सोशलिज्म इन यूरोप क्या था? सोशलिज्म इन यूरोप जो एक्चुअली में स्टार्ट होता है वो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल के साथ स्टार्ट हुआ था। फ्रांस ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया कि आप अपने देश में राजा को हटा भी सकते हो, इवन उसको मार भी सकते हो, और मोनार्की को एंड करके कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपने लिए फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ें भी अडॉप्ट कर सकते हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में मोनार्की के अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। इस चैप्टर में रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर को आप क्लास 10th में ज़्यादा बेहतर पढ़ोगे, बट इस चैप्टर में भी हम एक देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से वर्कर्स अपने घरों से बाहर निकल के काम करने आए और किस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बेसिकली पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डाला, और वो था जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो था इंडिविजुअलिज्म का। लोग अपने बारे में सोचने लगे, लोग अपने फ्रीडम, अपने लिबर्टी और अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचने लगे। इनफैक्ट इंडिया की बात करें तो कुछ रिवॉल्यूशनरीज लाइक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा बैन करवाया था इंडिया में, वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें करते थे। द सिचुएशन वॉज वेरी मच डिफरेंट इन ऑल द कंट्रीज़। ऐसा नहीं था कि पूरे यूरोप में सभी लोग एक ही जैसी सोच रखते थे। कुछ लोग वहाँ पे लिबरल सोच वाले थे, कुछ रेडिकल्स सोच वाले थे, और कुछ कंजर्वेटिव्स मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले लोग थे। सो लेट्स स्टडी अबाउट कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन ब्रीफ। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। 18th सेंचुरी तक कंजर्वेटिव सोचते थे कि मोनार्की ही रहनी चाहिए, बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद कंजर्वेटिव्स लोग सोचने लगे कि देयर शुड बी अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब स्लो प्रोसेस चेंज होना चाहिए, बट वी शुड रिस्पेक्ट द पास्ट। कंजर्वेटिव्स हमेशा ये कहते थे कि हमारी पास्ट की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी परंपरा है मोनार्की को लेकर, वो बनी रहनी चाहिए। मतलब कंजर्वेटिव्स वर नेवर अपोज्ड ऑफ मोनार्की। कंजर्वेटिव्स कभी भी मोनार्की के अपोजिशन में नहीं थे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिबरल्स। लिबरल्स वो लोग थे जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करते थे, बट मोनार्की को हेट करते थे। लिबरल्स नहीं चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम रहे, मतलब एक व्यक्ति राजा बने जो पूरी प्रजा को एक्सप्लॉइट करे, ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, जैसा आपके इंडिया में है। नेक्स्ट है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी चाहते थे। आपके इंडिया में अभी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स जो ब्यूरोक्रेसी होता है इंडिया का, लाइक IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी चाहते थे। अब लिबरल्स खुद ही प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड ओनर्स थे, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड नहीं करना चाहते थे। मतलब ये वो राइट्स होते थे जो पर्टिकुलर पीपल को ही दिए जाते थे कि आप ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सभी पीजेंट्स जो होते थे उनके पास प्रॉपर्टी खरीदने का राइट नहीं था। इसके बाद हम बात करेंगे वो चीज़ें जो लिबरल्स नहीं चाहते थे। सबसे पहली बात, लिबरल्स राइट टू वोट टू ऑल नहीं चाहते थे, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं चाहते थे। इसके अलावा वो अपनी प्रॉपर्टी को पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ शेयर करना नहीं चाहते थे। साथ में वो वुमेन के भी सफरेज के अगेंस्ट थे। मतलब लिबरल्स सोचते थे कि वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट। साथ में वो ये भी चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो बनी रहे, और प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार कभी भी पीजेंट्स को और वर्कर्स को ना मिले। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेडिकल्स। रेडिकल्स वो लोग थे जो बिल्कुल बेस्ट थे सोसाइटी में। वो सभी की भलाई चाहते थे, इवन वो चाहते थे कि सभी को राइट टू प्रॉपर्टी मिले। एक वर्कर अगर पैसे कमा रहा है, एक पीजेंट पैसे कमा रहा है, तो वो अगर चाहता है तो वो उससे अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज कर सके। साथ में ये वुमेन को भी राइट टू वोट देना चाहते थे, वुमेन को भी
सफ़रेज देना चाहते थे और लिबरल्स की तरह ये लोग वुमेन सफ़रेज के अगेंस्ट नहीं थे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि रेडिकल्स मोनार्की को भी एंड करना चाहते थे। हालांकि लिबरल्स भी मोनार्की को एंड करना चाहते थे, बट लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन रेडिकल्स को जो यहाँ पे लिबरल से अलग बनाती है जो चीज़, वो यही है कि रेडिकल्स नोबल्स को जो प्रिविलेज मिले हुए थे, लाइक फ्यूडलिज्म, इस तरह की चीज़ें जो मिली हुई थी, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स, वो सारे प्रिविलेज भी रेडिकल्स ख़त्म करना चाहते थे। रेडिकल्स पूरी सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके एक नई सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहते थे। Our next topic is industrial society and social change। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि we are not talking about only Russia, we are talking about whole Europe। हम पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं और पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और इंडस्ट्रियल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था। साथ ही जो वहाँ पर न्यू मिडिल क्लास डेवलप हो रहा था। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। और यूरोप में क्या हो रहा था इस टाइम? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। स्टार्ट होता है इंग्लैंड से और पूरे यूरोप में फैल जाता है। इस पीरियड में होता क्या है कि पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ रेलवेज़ का डेवलपमेंट होता है, आयरन और स्टील का डेवलपमेंट होता है, कोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो भी रॉ मटेरियल्स के साथ साथ फिनिश्ड गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वुमेन, चिल्ड्रन, मेन ऑल कम टू फैक्ट्रीज़। ये वुमेन, चिल्ड्रन सभी लोग फैक्ट्रीज़ में आ जाते हैं बिकॉज दे फाइंड सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, बट एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली नहीं था, हर कोई एम्प्लॉयड नहीं था। बहुत सारे लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयड भी थे। जिनके पास एम्प्लॉयमेंट था उनको पुअर वेजेस मिलते थे, लाइक सैलरी तो बहुत कम थी और उनका जो वर्किंग आवर था वो बहुत ज़्यादा था। लोग इवन 15 आवर्स तक काम करते थे। चाहे वो चिल्ड्रन हो, वुमेन हो या फिर मेन हो, सभी को 15 आवर्स तक काम करना होता था। अगर उन्हें सर्दियों में नींद आती थी तो उनके ऊपर ठंडा पानी उनके फेस पे मारा जाता था उन्हें जगाने के लिए। ये सिचुएशन थी वहाँ पे और उनकी सैलरी कंपैरेटिवली बहुत ही कम थी। सो ये वो सारी चीज़ें थी जिनके अगेंस्ट लिबरल्स और रेडिकल्स काम कर रहे थे। यही वो लोग थे जिनके लिए लिबरल्स और रेडिकल्स अपनी पूरी सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर और रीफॉर्म करना चाहते थे। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गिज़ेप मैज़िनी का। गिज़ेप मैज़िनी वाज एन इटालियन नेशनलिस्ट। वो इटली से बिलोंग करते थे और इन्होंने प्रयास किया था बट ये उसमें अनसक्सेसफुल रहे थे इटली को यूनिफाई करने के लिए। इसके बाद इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, बट ये अनसक्सेसफुल रहे थे। बट इनके अटेम्प्ट को याद किया जाता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत कोशिश की थी इटली को यूनिफाई करने के लिए। इनफैक्ट इनके द्वारा जो इनकी जो राइटिंग्स थी, इनकी द्वारा जो लिखी जाती थी, आर्टिकल्स लिखे जाते थे, वो इंडिया में भी लोग पढ़ा करते थे।